सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज हम सुनेंगे माँ कुष्मांडा की अद्भुत कथा और पूजन विधि। क्यों है माँ नौ देवियों में सबसे विशेष? सृष्टि के आदि में जब चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, न कहीं जल था, न स्थल था, न आकाश, न दिशा, न काल, न जीव, न परम तत्व प्रकट रूप में था। सब ओर केवल शून्यता ही व्याप्त थी। न किसी ने श्वास ली थी, न किसी ने गति पाई थी। उस समय ब्रह्मांड की रचना होना शेष थी। देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी, किसी का भी अस्तित्व नहीं था। न त्रिलोकी का कोई स्वरूप था और न ही जीवन का कोई संकेत। सब और केवल घनघोर अंधकार और मौन था। उसी समय महामाया आदि शक्ति ने अपने दिव्य तेज से अंधकार को चीरते हुए सृष्टि की उत्पत्ति के संकल्प को धारण किया। यही देवी शक्ति आगे चलकर माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप के रूप में पूजित हुई, जिन्हें हम माँ कुष्मांडा के नाम से जानते हैं। कु का अर्थ है छोटा, उष्मा का अर्थ है ऊर्जा या ताप, और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड, अर्थात जिसने अपनी छोटी सी मुस्कान और दिव्य उष्मा से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना कर दी। वे हैं माँ कुष्मांडा। जब सृष्टि की कोई रचना नहीं हुई थी, तब देवी ने अपने तेजस्वी हास्य से ब्रह्मांड का निर्माण किया, और इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि संरचना करने वाली माता कहा जाता है। पुराणों में कथा आती है कि जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं अंधकार में दिशाहीन होकर बैठे थे, तब यह प्रश्न उठा कि सृष्टि की रचना कौन करेगा। तब आदिशक्ति ने अपने स्वरूप का अंश प्रकट कर कहा कि ये कार्य मैं ही करूंगी। फिर उन्होंने अपनी मंद किंतु दीप्तिमान मुस्कान से ब्रह्मांड का अंड उत्पन्न किया। इस अंड के भीतर धीरे धीरे अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। फिर त्रिगुणात्मक प्रकृति सत्व, रज और तम का विस्तार हुआ। इसके बाद सूर्य, चंद्रमा, तारागण, ग्रह, नक्षत्र सबकी रचना हुई। उसी शक्ति से ही समय का प्रवाह बना और त्रिलोकों का आधार रचा गया। जब ब्रह्मांड का विस्तार हुआ तो उसमें जीवन का संचार होना आवश्यक था। तब माँ कुष्मांडा ने ही अपनी शक्ति से देवी लक्ष्मी और सरस्वती को उत्पन्न किया। फिर उन्होंने महादेव को शिवत्व प्रदान किया, विष्णु को पालन का दायित्व दिया और ब्रह्मा को सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य सौंपा। किंतु यह सब भी देवी की ही शक्ति से संभव था। इस प्रकार संपूर्ण त्रिलोक में जो भी गति और चेतना है, उसका मूल स्रोत माँ कुष्मांडा ही है। लोक कथाओं में वर्णन आता है कि जब देवता और असुर बार बार शक्ति के लिए एक दूसरे से संघर्ष करते थे, तब भी देवी कुष्मांडा ने ही सृष्टि संतुलन हेतु अवतार लेकर त्रैलोक्य की रक्षा की। उनका तेज इतना प्रचंड है कि सूर्य लोक भी उनसे अपनी शक्ति पाता है। पुराणों में उल्लेख है कि सूर्य की ज्वलंत किरणों और प्रकाश का स्रोत भी माता कुष्मांडा का ही तेज है। वे सूर्य मंडल के मध्य विराजमान होकर संपूर्ण लोकों को ऊर्जा और जीवन देती। माता कुष्मांडा का स्वरूप अष्टभुजा है। उनकी 8 भुजाओं में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और रक्त पुष्पमाला सुशोभित होती है। सिंह उनकी सवारी है। उनका यह दिव्य रूप भक्तों को अभय और ऊर्जा प्रदान करता है। जो साधक श्रद्धापूर्वक इनकी उपासना करता है, उसके रोग, शोक और संकट दूर होते हैं। उसके भीतर नई शक्ति और सृजनशीलता का संचार होता है। कथा है कि एक समय देवता असुरों के भय से व्याकुल होकर माँ के शरण गए। असुरों ने चारों ओर उत्पात मचा रखा था। तब माँ कुष्मांडा ने प्रकट होकर अपनी एक करुण मुस्कान से देवताओं को शक्ति प्रदान की, असुरों का नाश किया और देवताओं को निर्भय किया। तभी से ये मान्यता प्रचलित है कि जो भी माँ कुष्मांडा की उपासना करता है, उसके जीवन से भय और निराशा समाप्त हो जाती है। माँ की कथा में यह भी आता है कि जब भगवान शिव कैलाश पर ध्यानस्थ थे और पार्वती जी तपस्या कर रही थी, तब उसी तपस्या से देवी के कुष्मांडा रूप का अवतरण हुआ। इस रूप ने तप की ऊर्जा से संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार किया। तभी इन्हें आदि सृष्टि की करणी कहा गया। अन्य एक कथा में वर्णन है कि रुरु नामक असुर ने समस्त लोगों को आतंकित कर दिया था। तब देवी ने कुष्मांडा स्वरूप धारण कर अपने तेज से रुरु का संहार किया। उसके बाद देवी ने कहा कि संसार में जब भी अंधकार और अव्यवस्था बढ़ेगी, तब तब मेरी मुस्कान से ही पुनः सृजन और व्यवस्था होगी। आज भी नवरात्रि के चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा की उपासना की जाती है।
इस दिन भक्तजन सुबह सवेरे स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनते, कलश स्थापन करते और देवी का ध्यान कर उन्हें पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन उपासना करने से रोग नष्ट होते हैं और आयु, आरोग्य तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। कथा के विस्तार में कहा जाता है कि एक बार देवताओं ने माँ से पूछा, हे जगदम्बे, आपका ये कुष्मांडा रूप अद्भुत है। कृपा कर हमें बताइए कि इस स्वरूप का गूढ़ रहस्य क्या है? तब माँ ने कहा, जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, केवल घनघोर अंधकार था, तब मैंने ही उस अंधकार को चीरते हुए अपनी प्राण ऊर्जा से अंड उत्पन्न किया। वही अंड ब्रह्मांड कहलाया और उसी से सब कुछ बना। इसलिए मुझे कुष्मांडा कहा जाता है। भक्तों का विश्वास है कि माँ कुष्मांडा की कथा सुनने और स्मरण करने से हृदय में नई ऊर्जा का संचार होता है। उनके नाम का जप करने से निराशा दूर होती है। विशेषकर जो साधक जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं, उन्हें माँ कुष्मांडा की कृपा से सफलता और साहस मिलता है। देवी का ये रूप अष्टभुजा है, इसीलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। अष्टभुजाओं का प्रतीक है कि साधक को जीवन के 8 प्रकार के बंधनों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, भय और संदेह संदेह से मुक्ति मिलती है। जब ये बंधन हटते हैं, तब साधक सच्चे अर्थ में मुक्त और शक्तिशाली बनता है। कथा का सार यही है कि सृष्टि की शुरुआत माँ कुष्मांडा की दिव्य मुस्कान और ऊर्जा से हुई। वही ऊर्जा आज तक हर जीव के भीतर प्राण शक्ति के रूप में प्रवाहित है। जब हम श्वास लेते हैं, जब सूर्य से प्रकाश और ऊर्जा पाते हैं, जब जीवन की गति हमें चलाती है, तो ये सब माँ कुष्मांडा की ही कृपा है। उनका स्मरण करना, उनकी कथा गाना और सुनना, स्वयं को ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ना है। इस प्रकार माँ कुष्मांडा की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन का मूल स्रोत शक्ति है और वह शक्ति मातृ रूप में हमारे भीतर भी विद्यमान है। अंधकार चाहे कितना भी गहन क्यों ना हो, यदि श्रद्धा और आस्था की मुस्कान हमारे भीतर जागृत हो जाए, तो नया ब्रह्मांड रचा जा सकता है। यही संदेश माँ कुष्मांडा अपने भक्तों को सदैव देती है। तो आइए अब जानते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा विधि और क्यों है माँ 9 देवियों में सबसे विशेष। वीडियो के लास्ट तक बने रहे। नवरात्रि के चौथे दिन प्रातःकाल स्नान करके मन को शुद्ध और शांत किया जाता है। फिर घर के पूजा स्थल में या किसी पवित्र स्थान पर कलश स्थापना की जाती है और उस पर आम के पत्ते और नारियल रखा जाता है। जल, अक्षत, रोली, मौली, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि सामग्रियां एकत्र कर ली जाती है। ध्यानी भाव से मां कुष्मांडा का स्मरण किया जाता है और माना जाता है कि वही ब्रह्मांड की सृष्टा और ऊर्जा की देवी है। इसलिए ध्यान करते समय हृदय में प्रकाश की कल्पना की जाती है। माता को अष्टभुजा रूप में देखा जाता है, जिनके हाथों में कमल, धनुष बाण, अमृत कलश, कमंडल, गदा, चक्र और पुष्पमाला शोभा पा रही होती है तथा जो सिंह पर आरूढ़ है। पूजा के समय सबसे पहले हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया जाता है। जल से अर्घ्य अर्पित किया जाता है और पुष्प चढ़ाए जाते हैं। फिर धूप दीप प्रज्वलित कर वातावरण को शुद्ध किया जाता है और नैवेद्य में फल, मिठाई या घर का बना हुआ भोग अर्पित किया जाता है। भक्त ये मानकर कि माता स्वयं सबका पालन करती है, सादगी और शुद्धता से भोग चढ़ाते हैं। आरती गाई जाती है और बार बार माता से करुणा, आशीर्वाद और शक्ति की प्रार्थना की जाती है। पूजन के दौरान माँ कुष्मांडा का मूल मंत्र जप करना अत्यंत फलदायी माना गया है। एयूएम देवी कुष्मांडाय नमः। इस मंत्र का जप कम से कम 108 बार किया जाता है और जप करते समय मन में यह भाव रखा जाता है कि माता सूर्य मंडल में विराजमान होकर अपनी ऊर्जा से भक्त के जीवन को आलोकित कर रही है। भक्तजन ये भी मानते हैं कि माता की पूजा करते समय धैर्य और सरलता सबसे महत्वपूर्ण है। जब मन पूरी श्रद्धा से जुड़ता है, तो पूजा का फल स्वतः प्राप्त होता है। पूजन के पश्चात आरती कर चारों ओर दीपक घुमाकर घर को पवित्र किया जाता है और परिवारजनों को प्रसाद वितरित किया जाता है। इस प्रकार बिना किसी औपचारिक टॉपिक के केवल एक प्रवाह में पूजा की संपूर्ण विधि संपन्न होती है। शुद्ध मन से स्नान, कलश स्थापना, देवी का ध्यान, धूप दीप नैवेद्य अर्पण, मंत्र जप, आरती
और प्रसाद वितरण, यही है माँ कुष्मांडा की पूजा विधि का सार, जो भक्त को रोगों से मुक्ति, आरोग्य, आयु, ऊर्जा और समृद्धि प्रदान करता है। सृष्टि के आदिकाल में जब कुछ भी नहीं था, केवल शून्यता और अंधकार ही था, उस समय शक्ति ने अपने तेज से सृष्टि का आरंभ किया। यह शक्ति ही आदि शक्ति कहलाती है और जब उसने अपनी मुस्कान मात्र से पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया, तभी उसका स्वरूप कुष्मांडा कहलाया। कु का अर्थ है छोटा, उष्मा का अर्थ है ऊर्जा और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड। अतः जिस देवी ने अपने छोटे से तेज, अपनी उष्मा और अपनी मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया, वही देवी कुष्मांडा है। यही कारण है कि जब भी नौ रूपों की बात होती है, तो देवी कुष्मांडा का स्थान विशेष और प्रमुख माना जाता है। अन्य सभी रूप शक्ति के रक्षक और पालन करता है, परंतु कुष्मांडा वह है जिन्होंने स्वयं संपूर्ण सृष्टि को जन्म दिया। माना जाता है कि जब न काल था, न दिशा, न दिन रात का भान था, केवल अंधकार ही व्याप्त था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी निश्चल और निर्जीव से पड़े थे। तब आदिशक्ति ने कुष्मांडा रूप धारण करके अंड की उत्पत्ति की और उससे सृष्टि का संचालन संभव हुआ। इसलिए इन्हें आदि सृष्टिकर्त्री कहा जाता है। सूर्य की भयंकर ज्वालाओं में भी जो शक्ति विद्यमान है, वह इन्हीं की है। देवी कुष्मांडा का निवास ही सूर्यमंडल कहा गया है, जहाँ साधारण जीवधारी तो टिक ही नहीं सकता, परंतु माता अपने तेज से वहां स्थित होकर संपूर्ण ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करती है। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य का तेज, उसकी किरणें, उसका जीवनदायिनी प्रकाश सब माँ कुष्मांडा की कृपा से ही संभव है। अन्य रूपों की तुलना में ये विशेषता है कि जब हम शैलपुत्री की पूजा करते हैं, तो हमें उनका पर्वतीय और स्थिर स्वरूप मिलता है। ब्रह्मचारिणी तपस्या का प्रतीक बनकर सामने आती है। चंद्र घंटा रणभेरी बजाने वाली योद्धा बन जाती है। परंतु कुष्मांडा वह है जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकट किया। बिना और उनके सृजन के अन्य किसी रूप का अस्तित्व ही संभव नहीं था। यही कारण है कि इनके स्वरूप को मूलाधार माना जाता है। जैसे वृक्ष की जड़ के बिना पत्ते और शाखाएं नहीं टिक सकती, वैसे ही नौ रूपों में कुष्मांडा के बिना अन्य रूप अधूरे हैं। देवी की अष्टभुजा में जो आयुध है, वे केवल आभूषण नहीं बल्कि जीवन और ब्रह्मांड की गूढ़ शक्तियों के प्रतीक है। उनके हाथ में कमल है, जो शुद्धता और उत्पत्ति का प्रतीक है। उनके हाथ में अमृत कलश है, जो जीवन और अमृतत्व का प्रतीक है। गदा और चक्र उनके संहार और सुरक्षा के प्रतीक है। धनुष बाण उनकी शक्ति और वीरता का प्रतीक है। कमंडल साधना और तपस्या का द्योतक है। रक्त पुष्पमाला उनके करुणा और भक्तिभाव का प्रतीक है। जब हम इस स्वरूप को देखते हैं तो पाते हैं कि यह देवी केवल सृष्टि की उत्पत्ति ही नहीं करती, बल्कि उसकी रक्षा, पालन और पोषण का कार्य भी करती है। भक्तों की मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से जीवन के अंधकार मिट जाते हैं। जब मनुष्य निराशा, दुख और रोगों से घिर जाता है और उसे जीवन में कोई राह नहीं सूझती, तब माँ कुष्मांडा की कृपा से भीतर प्रकाश जगता है, क्योंकि वह देवी वही है जिसने शून्यता और अंधकार को चीरकर ब्रह्मांड की रचना की, तो वह भक्त के जीवन के अंधकार को मिटाने में क्यों समर्थ न होगी। इस प्रकार वह केवल ब्रह्मांड की सृष्टा नहीं, बल्कि हर प्राणी के हृदय की नई शुरुआत की प्रेरणा भी है। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा का तेज इतना प्रबल है कि स्वयं सूर्य भी उनसे अपनी शक्ति ग्रहण करता है। पुराणों में उल्लेख है कि सूर्यदेव की ज्वालाएं इतनी तीव्र होती कि उनसे कोई देवता तक समीप नहीं जा सकता था। लेकिन जब देवी कुष्मांडा ने वहां वास किया, तो उनका तेज और स्थिरता ही सूर्य को स्थिर रखने का कारण बनी। इससे यह स्पष्ट होता है कि माँ कुष्मांडा केवल जीवन की उत्पत्ति ही नहीं करती, बल्कि उसे संतुलन भी प्रदान करती है। जब भी नवरात्रि आती है, भक्त चौथे दिन विशेष श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं। ये पूजा केवल साधारण उपासना नहीं, बल्कि इस तथ्य की स्मृति है कि हमारी पूरी सृष्टि उन्हीं के कारण है। उनके बिना न तो यह संसार होता, न जीव होते और न ही हमारी साधना का कोई अर्थ होता। इसलिए भले ही हर देवी का महत्व है, परंतु कुष्मांडा को प्रमुखता दी जाती है क्योंकि वे मूल कारण हैं। अन्य रूप जीवन को दिशा देते हैं, परंतु कुष्मांडा जीवन का आधार है। माँ कुष्मांडा का महत्व केवल
धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि दार्शनिक दृष्टि से भी समझा जा सकता है। जब हम देखते हैं कि अंधकार से ही प्रकाश का जन्म हुआ, शून्यता से ही सृष्टि बनी, तो हम पाते हैं कि जीवन की कठिनाइयों और अंधकारों से ही नई संभावनाएं निकलती हैं। ये संदेश कोई और देवी इतनी प्रत्यक्षता से नहीं देती जितना कुष्मांडा देती है। इसलिए उनका स्वरूप मानव जीवन के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। अन्य कथाओं में कहा गया है कि एक बार जब देवता और असुर दोनों ही शक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे और संसार में असंतुलन बढ़ रहा था, तब कुष्मांडा ने ही अपने हास्य से पुनः संतुलन स्थापित किया। उनके एक मुस्कान से ही असुरों का दर्प चूर हुआ और देवताओं को शक्ति मिली। इसी कारण से उन्हें हंसमुख देवी भी कहा जाता है। उनका यह रूप बताता है कि सृजन और शक्ति का आधार करुणा और सहजता है। माँ कुष्मांडा की महिमा का वर्णन करते समय यह भी कहा जाता है कि वे अष्टभुजा होने के कारण अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों की अधिष्ठात्री हैं। अर्थात जो भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसे न केवल आरोग्य और सुख प्राप्त होता है बल्कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की समृद्धि मिलती है। इसीलिए साधक लोग उनके पूजन को सर्वोच्च फलदायी मानते हैं। अगर हम यह विचार करें कि 9 देवियों में प्रमुख कौन है, तो पाएंगे कि हर देवी का महत्व अपनी अपनी दृष्टि से है, लेकिन कुष्मांडा वह है जिनसे बाकी सबका आधार जुड़ा है। जैसे घर बनाने से पहले नींव रखी जाती है, वैसे ही देवी रूपों में कुष्मांडा नींव है। अन्य देवियां जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री सब जीवन और साधना के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करती है। परंतु कुष्मांडा वह है जिन्होंने संपूर्ण अस्तित्व को जन्म दिया। इसीलिए उन्हें प्रमुखता दी जाती है और श्रद्धालु उन्हें नवरात्रि की आत्मा मानते हैं। उनकी प्रमुखता का एक और कारण है कि वे सूर्य के भीतर निवास करती। सूर्य बिना जीवन के असंभव है और सूर्य बिना कुष्मांडा के असंभव है। इसीलिए जीवन के मूल स्रोत तक अगर पहुंचाना है, तो वह कुष्मांडा तक पहुंचने से ही संभव है। यही कारण है कि भक्तजन जब चौथे दिन उनकी उपासना करते हैं, तो मानते हैं कि उनके जीवन में सूर्य जैसी दीप्ति और ऊर्जा भर रही है। माँ कुष्मांडा के बारे में कहा गया है कि उनकी कृपा से आयु लंबी होती है, रोग दूर होते हैं और हृदय में आनंद उत्पन्न होता है। ये आनंद केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। इसलिए वे केवल ब्रह्मांड की रचयिता ही नहीं बल्कि आनंदमयी शक्ति भी है। यही कारण है कि साधक उन्हें प्रमुख मानते हैं, क्योंकि वे ही जीवन को जन्म देती है और उसमें आनंद भरती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपके सपोर्ट से ही हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।